एक सुइसाइडल बॉम्बर है, सिंध में कोई एक मंशियात का ताजिर है, सिंध में किसी एक शख्स ने कभी मंदिर जलाया है, कोई चर्च जलाया है, सिंध के अमन पसंद लोग हैं, कोई इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कोई सिंध का बंदा है, कोई नहीं है। उनको आप दीवार से लगाएंगे तो वो लोग समझेंगे नहीं कि पाकिस्तान की जो शाहराह है, जो शहरग है, उसके 1500 से 2000 किलोमीटर सिंध से गुजरते हैं, कराची से लेकर लाहौर जाते हुए। उन 2000 किलोमीटरों के दोनों इतराफ में 6 करोड़ सिंधी बसते हैं। उनको दीवार से लगाएंगे तो पाकिस्तान का पूरा नकलो हरकत, पूरी रसद, पूरी हर चीज बंद हो जाएगी। सिंध 71% पाकिस्तान की गैस प्रोड्यूस करता है और 73% पेट्रोल प्रोड्यूस करता है पूरे पाकिस्तान का। उस सिंध को आप इस तरह दीवार से लगाएंगे, सिंधियों को कहेंगे कि आप जाए कंदकोट और दादू और लारकान में अपना निजाम बनाए, कराची और हैदराबाद हम आपको खुद संभालेंगे। इस किस्म की पॉलिसीज कैसे कबूल करेंगे? 21वीं सदी है, ये समझ रहे हैं हम पत्थर के दौर में ठहरे हुए हैं, मीडिया है नहीं, आज टीवी है नहीं, दूसरे चैनल है नहीं, हमें पता कुछ नहीं चल रहा, हम जायल बैठे हुए, ये गलतफहमी का शिकार है। सिंध उठ खड़ी होगी तो उसको कोई रेजिस्ट नहीं कर सकेगा। हम नहीं चाहते, हम समझते हैं पाकिस्तान हमारा है, 17 करोड़ पाकिस्तानियों का है, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, पश्तो, बलोची, सराइकी, सब हमारे भाइयों के साथ, अफवाह तफहीम के साथ चलना चाहिए। किसी एक पार्टी के सामने घुटनों के बल नहीं झुकना चाहिए। अच्छा अयाज पलीर साहब, एक आखिरी बात यह कि एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि परवेज मुशर्रफ के बल्दियाती निजाम के तहत बहुत तरक्याती काम हुए, खुसूसन कराची और हैदराबाद का तो होलिया ही तब्दील हो गया, क्या आप इससे भी मुत्तफिक नहीं? क्या तरक्याती काम हुए? कराची में एक बारिश हुई, उसमें बिल बोर्ड गिरने से सैकड़ों के तादाद में लोग मारे गए। आए दिन कराची में जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं वो गिरती हैं। कराची में ब्रेक डाउन गुज़िश्ता 4 साल से बिजली का जो चल रहा है, केएसी की वजह से और बिजली की तारों और खंभों और रुकावटों और ट्रांसफार्मरों की वजह से कराची में जितनी लोड शेडिंग है, जो कारोबार तबाह है, परवेज मुशर्रफ के निजाम की वजह से और इस इंतजाम की वजह से कम्युनिटी पुलिस बनी, कोई कराची में अमन अमान हुआ? कराची में 10 से 15 हजार लोग कत्ल हुए हैं गुज़िश्ता 3-4 सालों में। मुशर्रफ के 11 साल में कराची में हर रोज टारगेट किलिंग होती रही, लोग मरते रहे, बसें जलती रही, माओं की गोदे उजड़ती रही। कराची में क्या तब्दीली आई है? लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी डेवलप के तरक्याती काम कौन से? तरक्याती काम होते हैं इंसानों के लिए, इंसान मर रहे हैं, तरक्याती काम किसके लिए? खलाई मखलूक के लिए हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अयाज लतीफ पलीजो साहब, बहुत शुक्रिया हमें मिड डे न्यूज में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे अवामी तहरीक के चेयरमैन अयाज लतीफ पलीजो साहब, जो अपना तज्जिया पेश कर रहे थे इस बल्दियाती निजाम के हवाले से। हम देख रहे हैं कौम परस्त जमातें काफी एहतजाज कर रही हैं और काफी ज्यादा अभी कहा यह भी जा रहा है कि एक बम्पी रोड जो है वो आगे नजर आ रही है और उसके साथ साथ ही काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, जिसके लिए सोल्यूशंस जो है और जो सोल्यूशन निकाली भी गई है उससे नहीं मुत्तफिक होती हुई कौम परस्त जमातें हमें नजर आ रही है। करना शुरू हुआ है। अवामी तहरीक 4 लॉन्ग मार्च कर चुकी है कराची और हैदराबाद में मुशर्रफ के निजाम के खिलाफ। हैदराबाद जिले में पूरी तहरीक चली थी जिसमें मुतालबा था हैदराबाद के लाखों लोगों का कि हैदराबाद को रेस्टोर किया जाए। अब एक दूसरी बड़ी दिलचस्प ऑफ द कफ रिमार्क्स होते हैं ना कि इलेक्टेड लोगों को बोलना चाहिए। इलेक्टेड बंदा तो मुल्ला उमर भी था अफगानिस्तान का, और इलेक्टेड तो जर्मन नाजी पार्टी भी थी जिसने करोड़ों लोगों को मरवा दिया ऑस्ट्रिया में और पोलैंड में और जर्मनी में। अगर इलेक्टेड पार्टी तो बीजेपी भी है और बाल ठाकरे की शिवसेना भी इलेक्टेड है जिसने बम्बई में मसाकर करवाए। इसलिए इलेक्टेड होने की बात भी करना बड़ी दिलचस्प बात है। और फिर इलेक्टेड होने की बात उनको करनी चाहिए जो खुद डायरेक्टली इलेक्टेड हों। अगर आप खुद इलेक्टेड हो ही ना और आप आए हो स्पेशल सीट पे आप और दूसरों को इलेक्टेड होने का मशवरा दें तो यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। बहरहाल हमें खुद इस बात से दिलचस्पी है कि अगर इलेक्टेड लोगों में इतना दमखम है और मैंडेट है तो जरा आज सिंध के किसी गांव में आ जाएं। मैं कराची के तमाम पीपुल्स पार्टी के एमएनएज और एमपीएस और वज़रा को दावत देता हूं, आज अपनी गाड़ी लें, उस पर पीपुल्स पार्टी का झंडा लगाएं, कराची से बाहर निकले, कंदकोट तक आएं। मौला बख्श चांडियो के बंगले का घेराव है वजीर कानून का, जाम सैफुल्लाह दारेजे के बंगले का घेराव है, अब्दुल सलाम थईम और नजमुद्दीन अबड़ो और नवीद कमर और जुल्फकार मिर्जा और सतार बचानी और सिद्दीक शोरो इनके बंगलों का घेराव चल रहा है। तो आप ये समझते हैं तो ये लोग नहीं हो सकते अपने अपने हल्कों में? नादिया, मुझे बात अगर कंप्लीट करने दें। बात मुशर्रफ की और ज़ियाउल हक के निजामों की बात नहीं है। बात यह है कि 12 लाख के हैदराबाद के लिए 4 अजला और 1.25 करोड़ की कराची के लिए 1 जिला। और दूसरी बात यह है कि आप हर रोज एक नई बात करते हैं, टारगेट किलर्स के खिलाफ केस दाखिल करेंगे, रात को तब्दील कर देते हैं, कराची में सिंधी तालिब इल्मों को पढ़ने देंगे, फिर तब्दील कर देते हैं, फिर कहते हैं नवाज शरीफ और हम भाई हैं, फिर रात तब्दील हो जाते हैं, फिर कहते हैं टारगेट किलिंग नहीं है। अच्छा लतीफ साहब, एक मिनट देखिए, आपने बहुत सारी शिकायत जो है वो अपनी सामने रख दी है, लेकिन सवाल यहाँ पे सिर्फ बल्दियाती निजाम के हवाले से हो रहा है। ना आपको 79 चाहिए, ना आपको 2001 चाहिए, आप हैदराबाद और कराची के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं कि उसमें उनके किए जाए।
کہ حیدرآباد اور کراچی کہ کسی بندے نے مطالبہ کیا ہے کہ حیدرآباد کو 4 اضلاع میں تقسیم کیا جائے؟ کوئی 5,000 لوگ راستے پہ نکلے ہیں کہ حیدرآباد کو 4 اضلاع میں تقسیم کیا جائے؟ کراچی میں کوئی 50,000 نکلے کہ ملیر ضلع ختم کیا جائے، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ اور نارتھ ختم کیا جائے؟ کوئی نہیں. ایک پارٹی آپ کو ڈکٹیٹ کرواتی ہے. عالمی طاقتوں کی ضرورت ہے کہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی پیدا کی جائے کہ آگے چل کے وہ کہیں کہ بھائی نیٹو یہاں پہ آ جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی آ جائے. کیونکہ ایک پارٹی ڈکٹیٹ کراتی ہے اور آپ لوگ تمام باتیں مان لیتے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں وہ. نادیہ، میں دوبارہ ایک بات کہوں گی. ایک تو انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بد زبانی اور گمانی اتنی پھیل چکی ہے کہ لوگ کرٹیسزم بھی نہیں لے سکتے. میں نے جب بات کری ان الیکٹڈ لوگوں کی تو نہ میں نے ایاز لطیف پلیجو صاحب کے اوپر ڈائریکٹ بات کری، نہ اپنے اوپر کری. میں تو جماعتوں کی بات کری نا، جماعت میں بھی یہاں پہ ایک جماعت کی نمائندگی کر رہی ہوں. یہ یہاں پر عوامی تحریک کے سربراہ ہے، اپنی جماعت کی نمائندگی کریں. میں کہتی ہوں الیکشن لڑیں، اسمبلی میں پہنچیں اور پھر فیصلہ کرنا ہے کریں سندھ کی عوام کے لیے. ہم تو نہیں منع کرتے. اس وقت جن جماعتوں کے پاس مینڈیٹ ہے جو اسمبلی میں موجود ہے وہی فیصلہ کریں گے نا. یا آپ مجھے بتائیے باہر جو اسمبلی سے باہر جو جماعتیں بیٹھے ہیں ان کے فیصلے ہم مانیں گے یا وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ جی فلاں جگہ کا گھیراؤ کر لیا، فلاں جگہ کا جلاؤ. یہ جو تشدد آ گیا ہے نا سیاست کے اندر، اس کو رد کرنا چاہیے اور تمام لوگوں کو رد کرنا چاہیے. بڑا ڈینجرس بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک نظام ناپسند ہے، آپ کو ایک شخص ناپسند ہے، آپ کو ایک سسٹم ناپسند ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈنڈے کے زور پہ، آپ لوگوں کو دہشت کی زور کے اوپر، آپ لوگوں کو تھریٹ کی زور کے اوپر بولے کہ جی آ کے تو دکھاؤ. اچھا، اب یہ سیاست نہیں ہوتی، یہ غنڈہ گردی ہوتی ہے. ان مفاہمت کی سیاست آپ کی قوم پرست جماعتوں کی طرف بھی جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے، قوم پرستی کا نعرہ تو ہر کوئی لگاتا ہے، لیکن قومیت کو اگر آپ مختلف قومیتوں میں بانٹ دیں تو پھر یہ سیاست نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ پوری سندھ کی عوام کے بارے میں سوچیں اور آپ ان لوگوں کے، ان نمائندوں کے مینڈیٹ کو رد نہ کریں جن کو انہی عوام نے الیکٹ کر کے اسمبلی تک پہنچایا ہے. بہت بہت شکریہ. اس پر مزید بات کریں گے. اور قوم پرست جماعتوں کا جو ایک ہم نے دیکھا کہ ریپرزینٹیٹو جو ہیں صدر عوامی تحریک، انہوں نے کہا کہ ان کی جدوجہد جاری رہے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ 2 لانگ مارچ جو ہے وہ آلریڈی کر چکے ہیں. لیٹس سی کہ کس طرح یہ جو بلدیاتی نظام 2001 کا اب نافذ کیا گیا ہے سندھ میں، اس کے تحت الیکشنز کب ہوتے ہیں اور کیا ریزلٹ سامنے آتے ہیں، اور پھر ویدر آل دی اسٹیک ہولڈرز آف سندھ اگری آن دس کہ جو چینجز ہیں وہ ہونے چاہیے یا ویسے کہ ویسے جیسے 2001 کا سسٹم تھا LG سسٹم وہی ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ ٹوڈے شرمیلا آن آور شو. نادیہ نبی کو اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم جی پلیجو صاحب. وعلیکم السلام جناب. جی پلیجو صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. عرض یہ ہے جی کہ آپ کا جو وہ فیلنگ جو آپ جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان میں جو غصہ آیا کہ جی کنسیڈ کر دیا گیا ہے کراچی اور حیدرآباد کے لیے تقریباً ایک اسپیشل قسم کا اسٹیٹس جو ایونچولی صوبے کی تقسیم پہ بھی لے جا سکتا تھا، رات گئے انہوں نے واپس لے لیا، تو پھر آپ لوگوں نے ہڑتال کی کال کیوں دی آج؟ نصرت صاحب اور مشتاق صاحب میں شکر گزار ہوں. در حقیقت یہی غلط فہمی میڈیا اور دوسرے حوالوں سے ہے کہ آخر پھر ہڑتال کیوں. تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ مشرف کا نظام ہو یا ضیاء الحق کا نظام ہو، 79 ہو یا 2001 ہو. ایشو یہ تھا کہ مشرف صاحب نے اقتدار میں آتے ہی، کیونکہ اس کی پارٹنر بنی MQM اور اباب رحیم صاحب تھے اس وقت، تو ان کی پارٹنرشپ کی وجہ سے حیدرآباد جس کی پاپولیشن تھی 13-14 لاکھ اب 1.5 ملین ہے، اس حیدرآباد کے بنا دیے 4 اضلاع، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الیار اور مچیاری. اور جو کراچی تھا جس کی پاپولیشن تھی 1 کروڑ سے زائد، اس 10-11 ملین والے کے 5 اضلاع جو تھے کراچی ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ اور ملیر، اس کو بنا دیا 1 ضلع. یہ اب دیکھیں نا، منطق کے 1.25 کروڑ کا 1 ضلع اور 12 لاکھ کو تقسیم کر دیا 4 ضلعوں میں. فرق وجہ کیا تھی کہ حیدرآباد کے 4 اضلاع میں جب ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان اور حالانکہ مخصوص زبان بولنے والے ووٹر کٹ جائیں گے تو ایک مخصوص زبان بولنے والے لطیف آباد اور شہر کے ان کی نازمی کے لیے ان کے پاس اکثریت آ جائے گی. اور کراچی میں اگر 2 اضلاع میں موجود اس قسم کے ووٹوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا تو لیاری اور بلیر میں جو الگ حکومتیں بننی تھیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس، اس کے بجائے ایک حکومت بن جائے گی MQM کی. تو آج جو ہڑتال ہے وہ نہ کمشنری نظام کے حوالے سے ہے، نہ وہ اس نظام کے حوالے سے کہ ناظموں کا کیا ہوگا. ہمارا مطالبہ ہے کہ حیدرآباد ریسٹور ہو اوریجنل حیثیت میں، اور کراچی جو 5 اضلاع تھے وہ ریسٹور ہوں. اور دوسری بات کہ سٹی گورنمنٹ کے نام پر جو ریونیو کے، زمینوں کے اور وسائل کے اختیار دے دیے گئے تھے
कि वो रेवेन्यू की जो जमीनें थी वो दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, वो किसी एक पार्टी की तो नहीं है। वो पलीजो साहब नहीं, आप मेरी अर्ज सुनिए जी। ये जो वाकयात हुए, आपका पॉइंट एक हवाले से बहुत रैशनल और वैलिड साउंड दे रहा है, लेकिन ये 2002 में हुए ना, तो हमारी जो कौम परस्त जमातें हैं वो चुप ही रही ना उस पूरे अरसे नहीं, ऐसा नहीं है मुश्ताक साहब और नुसरत साहब। दर हकीकत ये चौथी लॉन्ग मार्च तो हमने गुज़िश्ता साल की है। 4 अदद लॉन्ग मार्चें हुई मुशर्रफ साहब के खिलाफ, सिंध के नेशनलिस्ट उठ खड़े हुए। फिर पीपल्स पार्टी ने जो वोट लिया ना हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान और टंडवाला यार से, वो इस बात पे मैंडेट लिया कि हम अजला को फिर रेस्टोर करेंगे। और दूसरी बात यह है, एक मैं बड़ी तल्ख हकीकत पेश करने जा रहा हूं नुसरत साहब और मुश्ताक साहब जी, वो ये है कि 70s में जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी आई और याया खान और लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, फॉल ऑफ ढाका हुआ। उसके बाद जब हमारे बलोच भाइयों पे जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में ऑपरेशन हुआ, मेंगल साहब और खैर बख्श मरी और बुगटी साहब और बिजनू साहब के खिलाफ, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार थी। अब जो ये मामला हो रहा है सूबों की तकसीम, सरायकी सूबा, फिर सिंध में तकसीम, सिंध में जुल्फकार आबाद बना के मुतबादिल सिंधियों को दिया जाए कि कराची तो हम दे देंगे नेटो को और मखसूस तंजीम को, ये दरहकीकत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो हमारे जरदारी साहब और अल्ताफ हुसैन साहब की जो मफाहमत है, उस मफाहमत के नतीजे में पाकिस्तान सुलग उठेगा। लेकिन पलीजो साहब सिर्फ एक आखिरी बात का मुझे जवाब दे दें, सिर्फ आखिरी बात का, कि बदकिस्मती से ये मुफाहमत ना हो तो कराची में लाशें गिरते ही हैं। आप क्या करें? जब ये मफाहमत थी और मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे, एमक्यूएम के पास मैंडेट था, उस वक्त लाशें नहीं गिर रही थी। ये दरहकीकत गोरबाचोव और येल्त्सिन वाला रोल प्ले हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान खतरे में है और सिंध के लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। 6 करोड़ लोगों को जो आज 5 अगस्त को और 8 अगस्त को आज अवामी तहरीक की हड़ताल पे निकले, उनको अंडर एस्टिमेट करने का नतीजा क्या हो रहा है मुश्ताक साहब और नुसरत साहब? आज पीपल्स पार्टी के 3 MNAs, नवाब यूसुफ तालपुर, जफर अली शाह और नबील गबोल, तीनों ने स्टैंड लिया, हम अपनी पार्टी की मुखालफत करते हैं। और 2 MPs हुमेरा अलवानी और नवाज चांडियो वो उठ खड़े हुए हैं और साबिका वजीर हकीम बलोच उठ खड़े हुए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी का MNA MPA वजीर आज एस्कॉर्ट के बगैर झंडा लगाए गुजर नहीं सकता। सिंध में इस किस्म की सिचुएशन है जहां सिंध कार्ड को वो यूज करते थे, वहां छुपते फिर रहे हैं इन गलत पॉलिसीज की वजह से। जी बहुत बहुत शुक्रिया पलीजो साहब। सॉरी हम आपके साथ ये भी बहरहाल ये डेवलपमेंट 3 MNAs का नाम नहीं। देखिए जैस्मिन, सिंध के लोगों का बुनियादी मसला कोई मुशर्रफ साहब का निजाम रेस्टोर हो 2001 या 79 नहीं है। मुशर्रफ साहब से पहले हैदराबाद जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख है, उसको 4 अजला में तकसीम कर दिया मुशर्रफ साहब ने, और कराची जो 1.25 करोड़ का था उसमें 5 अजला थे, उसको 1 जिला बना दिया एमक्यूएम और कुछ दूसरे दोस्तों को, अरबाब रहीम साहब उनकी ख्वाहिशात के तहत। आज सिंध में जो हड़ताल हुई है अवामी तहरीक की अपील पर कंदकोट से लेकर कराची तक, उस अपील हड़ताल का बुनियादी मकसद यह है कि हैदराबाद और कराची को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रेस्टोर किया जाए। और पीपल्स पार्टी जिस तेजी से मौकफ तब्दील कर रही है उसने हमें और सिंध के लोगों को खुसूसन हैरान कर दिया है, जिसका नतीजा है कि पीपल्स पार्टी जो हमेशा डिक्लेयर करती थी सिंध कार्ड, सिंध हमारा गढ़ है, आज उसमें पीपल्स पार्टी का कोई MNA कोई MPA मूव नहीं कर पा रहा। पीपल्स पार्टी के MNA नबील गबोल ने रिजेंटमेंट दी है, यूसुफ तालपुर ने एतराजात किए हैं, और उसके अलावा जफर अली शाह MNA ने। सर पीपल्स पार्टी के MPAs ने सुन ले मेरी बात, पीपल्स पार्टी के अंदरूने सिंध MPAs ने बाकायदा अपनी इस खिलाफ जलसे और जुलूस निकाले। उन्होंने एतराजात किए, लाइव मीडिया पे आके 5 और 3 MNA 2 MPAs ने कहा है कि हम सिंध में जा नहीं सकते, हम कराची में बैठे हुए हैं। इस वक्त सिचुएशन जैस्मीन यह है कि पीपल्स पार्टी के लोग लेबर ब्यूरो सिपाह को इस्तीफा दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के MNA MPA गुम हो चुके हैं। वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी ने तेज रफ्तारी से जो अपने मौकफ तब्दील किए हैं, दोस्त उसको डिफेंड करते रहेंगे, भले डिफेंड करते रहें कि नजरिए जरूरत है, अगर नजरिए जरूरत हो तो उनको तब्दील करने की जरूरत क्या थी? अगर तब्दील किया था तो फिर सिंध असेंबली में करारदाद और रेजोल्यूशन और बिल क्यों मंजूर किया? मेरा भी बुनियादी सवाल यही है कि पहले अगर करना था तो बाद बिल मंजूर करने के बाद ज़ियाउल-हक की तरह, ज़ियाउल-हक रात को आया था ना 5 जुलाई 1977 को, अस्सलाम वालेकुम अजीज हमवतनों, तो अजीज हमवतनों रात को जो बाबर रहमान और इशरतुल इबाद और आगा सिराज मिले, रात को जो उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद सिंध में जो हशर आप देख रही हैं, कराची में इस वक्त पीपल्स पार्टी क्लिफ्टन से बाहर नहीं निकल रही। इसका नतीजा होगा। नहीं, मैं नहीं समझ। क्या मतलब मैं नहीं समझता? देखिए मैं आपसे मैं जो गुफ्तगू करूंगा एक पाकिस्तानी की हैसियत से करूंगा ना। सिंध में मैं रहता हूं, मैं सिंध का बेटा हूं।
सिंध से मेरा ताल्लुक है, लेकिन आपसे गुजारिश है मेरी, अगर एक मैंडेट रखने वाली जमात, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। मैं तो एक सीधी सी बात करूंगा कि इनकी इतनी बात से मैं मुतफिक हूं, और शायद एक रिकॉर्ड मौजूद है कि तारीख में मैंने पीपल्स पार्टी या दूसरी जो पार्टी है वफाकी, वो हमेशा करती है मैंडेट हमें मिला हुआ है। नहीं, अब ये मेरी पूरी बात सुनेंगे तो मैं इनको बताऊंगा ना। देखें, मैंडेट तो है ना, तो इनसे कहें ये मैंडेट इलेक्शन में सबके लिए मैदान खुले, इलेक्शन में सबके लिए मैदान खुले। पार्टी के वजीर मैं आपसे बगैर स्कॉट के झंडे के गाड़ी लगा के पीपल्स पार्टी का मुझे उससे झंडों से और गाड़ी से मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ